गुड इवनिंग सर। अरे गरिमा, तुम यहाँ कैसे? सर आपने बोला था सैलरी के लिए मुझे आपके घर आना होगा, तो इसलिए मैं सैलरी लेने ही आई थी। अच्छा हाँ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आओ। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो ना। थैंक यू सर। वो सर शर्मा जी ने मुझे ये फाइल आपको देने के लिए बोला था। ओह हाँ, मैंने ही बोला था शर्मा जी को फाइल देने के लिए। अच्छा हाँ गरिमा, एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 25,000। बस 25,000? अरे 25,000 में क्या होगा आज के रेट में? अगर तुम्हें सैलरी में डबल दूं, मतलब 25 की जगह पे अगर 50 कर दूं तो कैसा रहेगा? सर मैं कुछ समझी नहीं, आप मेरी सैलरी डबल करने की बात कर रहे हैं, वो भी विदाउट एनी रीज़न। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओह, छोटी बच्ची नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो, तुम एक जवान और खूबसूरत लड़की हो और मेरी ऑफिस की होनहार एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक मस्त ऑफर है। क्या है ना, तुम्हें तो पता है कि एक लड़के को तन्हाई में क्या चाहिए, और उसके बदले में एक लड़की को मैं क्या दे सकता हूँ, मैं उसे दूंगा। सर देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आपने मुझे सैलरी के लिए बुलाया था तो इसीलिए मैं आई। आप मेरी सैलरी मुझे दे दीजिए ताकि मैं चली जाऊँ। सैलरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी ना, लेकिन ये सोचो कि तुम जवान और खूबसूरत हो और उसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है मेरा। और हाँ, पैसे तो दे ही रहा हूँ। सोचो, इतने सारे पैसे मिलेंगे तो तुम अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकोगे और जो चाहे वो खरीद सकती हो। सर देखिए, मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी छोटी बहन और मैं हैं, और हम लोगों की बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, और जितना पेमेंट मुझे मिलता है हम उसमें मैनेज कर लेते हैं। ओह कम ऑन, ये फिल्मी डायलॉग ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। देखो, तुम ना एक काम करो, मुझसे ना पैसे ले लो, पैसे के बदले मैं तुम्हें और प्रमोशन भी दे देता हूँ। अब तो मंजूर है ना? देखो, ये ऑफर बहुत कम लोगों को मैं देता हूँ, तुम मेरी खास हो, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। अगर मुझे प्रमोशन चाहिए होगा तो मैं उतनी मेहनत कर लूंगी। मैं ऐसे शॉर्टकट लेके प्रमोशन नहीं लेना चाहती। बहुत अकड़ है तुम में। हाँ, अरे किस चीज का घमंड है? अरे उसके बदले मैं पैसा तो दे रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ना एक दिन का वक्त है, अच्छे से सोच लो। मेरी बात मान गई तो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाह रही हो, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रहो, सैलरी तो तुम्हें मैं दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ टर्मिनेशन लेटर भी आएगा। बेशक सर, आप मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसे प्रमोशन नहीं चाहिए। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं कुछ पैसे कमाने के लिए मैं अपनी इज्जत को दांव पे लगा दूंगी? सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हैं। जा रही हूं मैं। बहुत अकड़ है ना इसमें। मैंने अच्छे अच्छों को ना पैसों के सामने झुकते हुए देखा है। अरे फिर इसकी क्या औकात है, देख लेना। ये कुट्टू के भर ना मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएगी कि सर आपने जो बोला ना वो सही था। बस कल तक का वक्त है ना, फिर बताता हूँ इसे मैं। अरे छोटी, तू कब आई? तूने तो मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। दीदी पहले आप ये बताओ, आपने मेरी हॉस्टल की फीस क्यों नहीं भरी है, वो भी 3 महीने की? छोटी, वो बात ऐसी है कि मेरे जो बॉस है ना, वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है। जैसे ही वो कल आ जाएंगे मैं उनसे सैलरी की बात करूंगी, और तेरी जो कॉलेज फीस है मैं जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी भर दूंगी मैं। दीदी आपको नहीं पता है, अब 3 महीने की जगह मुझे 6 महीने की फीस देनी पड़ेगी। आपको पता है सर ने मुझसे ये बोला है, जब तक मैं फीस लेके नहीं आऊंगी ना, जब तक वो मुझे एंट्री नहीं देंगे हॉस्टल में बिल्कुल भी। और आपको तो पता ही है ना, मैं अपनी पढ़ाई को लेके कितनी पॉजिटिव हूँ। मुझे मेरी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तेरी तो 3 महीने की फीस जमा नहीं है ना, तो वो 6 महीने की क्यों मांग रहे हैं?
वो 6 महीने की इसलिए मांग रहे हैं, 3 महीने की रुकी हुई और 3 महीने का एडवांस। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को तुम पे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं तुम बाद में दोगे कि नहीं दोगे। इस वजह से जब 6 महीने की हो जाए जब भी आना। आपको पता है कितने सारे लोगों के बीच में उन्होंने मुझे इंसल्ट कराया, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा है दीदी। अच्छा छोटी, तू परेशान मत हो, बातें सारी होती रहेंगी। ये बता तूने आगे कुछ खाया कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। वो मेरा दिमाग खराब हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं तेरी फीस कल भर दूंगी। और अभी मैं ना कुछ बना के लेकर आती हूँ, दोनों मिलके खाते हैं, ठीक है? तू यहाँ पे बैठ और मैं जाती हूँ। हाँ थैंक यू। अच्छा दीदी, हाँ वो आप पक्का कल भर दोगे ना फीस? हाँ मैं भर दूंगी, तू टेंशन मत ले। यहाँ पे बैठ, मैं कुछ बना के लेकर आती हूँ। थैंक यू। थैंक गॉड, मेरी एक टेंशन कम हो गई। आपको नहीं पता मुझ पे कितना बड़ा प्रेशर था फीस का लेके, पर मेरी दीदी ने उसे दूर कर दिया। अब जाऊंगी मैं हॉस्टल और उनके मुंह पर फीस फेंक के आऊंगी अपनी, फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ। हे भगवान, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ मेरी छोटी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है और दूसरी तरफ मेरा बॉस है जिसने मुझे सैलरी तक नहीं दी। अगर सैलरी मांग रही हूँ तो मेरा फ़ायदा उठाने की बात कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अपनी छोटी बहन की कॉलेज की फ़ीस कैसे जमा करूँ? बोल तो दिया उसको मैंने कि मैं फ़ीस भर दूँगी, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। भगवान जी, प्लीज़ आप ही मेरी हेल्प करो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। हेलो सर। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। सर क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। फाइनली तुमने मेरी बात मान ली। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुमने मेरी बात मान ली है ना, तो बस अब तुम टेंशन ना लो। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। बाकी तुम्हें तो पता है ना कि मुझे क्या चाहिए, तो अब वो शुरू करते हैं। सर पैसों की बात हुई थी, पहले पैसे दीजिए। अरे पैसे तो आपको मिल जाएंगे ना, कहाँ भाग रहे हैं? अरे मेरा काम खत्म हो जाए तो तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है? चलो प्लीज। सर पैसों की बात हुई थी तो पहले पैसे, उसके बाद कुछ। क्या हुआ, बड़ी अकड़ में थी? पैसे की बात अभी चाहिए? हाँ, कल तो बोल रही थी ना कि मैं पैसों के लिए नहीं आती हूँ, मेरी इज्जत मेरे लिए बहुत कुछ है। हाँ, मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, ये वो। सर मेरी कुछ मजबूरी है, सिर्फ इसीलिए मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद थी कि आप मेरी हेल्प करोगे, मेरी सैलरी दे दोगे, इसी वजह से। तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे ला के देता हूँ तुम्हें, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगा। बैठे रहो। हे भगवान जी, हाँ प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं कुछ नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ गलत हो। अगर आप सच में हैं तो आप अपने भक्त की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी इज्जत पे दाग लगे। प्लीज़ भगवान जी, आज बचा लो मुझे। ये लो, पूरे 50,000 हैं। मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम अपना वादा पूरा करो, ठीक है? और जो मुझे चाहिए ना वो दो। अचानक मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। सर आप ठीक तो हैं? हाँ। सर आप ठीक तो हैं? लगता है इनको हार्ट अटैक हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। लेकिन नहीं, न जाने मेरी जैसी कितनी लड़कियों का फ़ायदा उठाया होगा इस आदमी ने, और उनकी मजबूरी देख के क्या कुछ नहीं किया होगा। ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और वैसे भी मेरे पैसे तो मुझे मिल ही चुके हैं, इससे पहले कोई मुझे इसके साथ देखे, ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ।